टूरिज्म सर्किट की बात कही गई है, मंदिरों को टूरिज्म से जोड़ा जाएगा, तो कैसा ये देवस्थान में भोग की राशि भी बढ़ाई गई है, पुजारियों का भत्ता भी बढ़ाया गया है। मैं सर्वप्रथम आपके माध्यम से संपूर्ण राजस्थान की देवतुल्य जनता की ओर से और मेरी विधानसभा होम संपूर्ण परकोटे की ओर से भी मैं आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। पिछला बजट भी ऐतिहासिक था, सर्वांग विकास हेतु था, हर गरीब कल्याणकारी योजना के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को लाभ का था, राजस्थान को अग्रणी राजस्थान विकास की ओर था। हर वर्ग का ध्यान रखते हुए, प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान रखते हुए, क्या छोटा क्या बड़ा क्या बालक, यानी सभी जनों की बात रखते हुए बजट आया है। तो ऐतिहासिक बजट है। विकसित राजस्थान की आधारशिला ये बात करते थे बजट की, तो ये घोषणा अंत में करते थे और चले जाते थे, लेकिन यह मुख्यमंत्री महोदय पहले बार में ऐतिहासिक जो बजट लाए, उसके बाद दूसरा बजट ऐतिहासिक लाए, यानी पहली बोल पे बाउंड्री से बाहर बोल है, और दूसरे बार आप देखें कि बॉल इतनी दूर गई है कि अब आप रोज रन लेते रहें। ऐसा बजट मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा पेश हुआ है, यानी सबके विकास के लिए, सबके सहयोग से, सबके प्रयास के साथ में आदरणीय प्रधानमंत्री जिस प्रकार से संपूर्ण भारत का विकास कर रहे हैं, आज पूरी दुनिया में तिरंगा लहरा रहा है, उसी क्रम में हमारे मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार भी ऐतिहासिक बजट के साथ प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान रखते हुए ऐतिहासिक बजट दिया है। मैं मेरी ओर से बहुत शुभकामनाएं देता हूं मेरे शहर को, परकोटे को जाम से निजात के लिए, प्राचीन देवस्थानों को जीर्णोद्धार करके पर्यटन से जोड़ने के लिए, और हमारे क्षेत्र में पार्किंग जोन और बढ़ाने के लिए, और पोल्यूशन मुक्त करने के लिए, शहर में किस प्रकार से रोजगार और सुविधाएं और उपलब्ध हो, शहर के निवासियों को क्या ज्यादा लाभ दे पाए, उस बात को भी इन्होंने ध्यान रखा है। तो मैं मेरी ओर से भी बधाई देता हूं। ऐतिहासिक बजट। उमेश जी बीएपी से हमारे साथ में है। जी उमेश जी, कैसा रहा बजट? देखो, ये हमें जहाँ तक है जैसे देखने में और सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। यही बजट, ऐसे ही तरह से बजट 2024 के अंदर भी हुआ था, और आप देख सकते हो उस बजट के अंदर कितने काम हुए। आज हमारे ट्राइबल एरिया की बात करो तो 1000 करोड़ का बजट था, उसको 1500 करोड़ रुपए का बजट करा, लेकिन वो 1500 करोड़ रुपए पूरे के पूरे लैप्स हो गए, 1 रुपया का काम नहीं हुआ। अभी इसको 250 करोड़ रुपए बढ़ा दिया, 1750 करोड़ रुपया तो बढ़ा दिया, लेकिन ये धरातल पे काम होगा कि नहीं होगा, फिर लैप्स ही हो जाएगा। अब 1 लाख से ज्यादा युवाओं को नौकरी की यहाँ पे घोषणा में कर दी, लेकिन क्या एक साल के अंदर ये 1 लाख की नौकरियां दिला पाएंगे या नहीं दिला पाएंगे, ये सवाल है। अभी 1 साल का पूरा हो गया, हमारे 1500 करोड़ रुपया नहीं दे पाई सरकार, अभी तक लैप्स हो गया वो पैसा। और एक घोषणा की गई है कि आदिवासी जिले हैं उसमें धार्मिक टूरिज्म सर्किट डेवलप किया जाएगा। नहीं, इसके लिए चलो हम धन्यवाद भी देना चाहेंगे सरकार को। हमारा जो बेणेश्वर का और मानगढ़ के अंदर जो विकास का फंड दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो जो फंड जहाँ पे लगना चाहिए वहां लगाना चाहिए। पहली बात तो आदिवासियों का, हमारा बेणेश्वर आदिवासियों का महाकुंभ है, जहाँ आस्था स्थल है, वहाँ पे जो हमारा फूल पतराने का जो सिस्टम है, वहाँ पे लोग आते हैं, तो जहाँ व्यवस्था होनी चाहिए वहाँ पे बजट लगना चाहिए, ये हमारी मांग है। चलिए हमीर सिंह जी बायल साहब हमारे साथ में, क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्र के विकास की बात कही गई है, अलग से उसे फंड एलोकेट किया जाएगा, इसकी भी बात कही गई है। सर, मरुस्थलीय क्षेत्र उसका अलग से जिक्र किया गया है बजट में। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि 2024-25 के बजट में जो घोषणा की थी उसको 70%, 75% क्रियान्वित हो रही है। आज का बजट आपने देखा होगा, अभी कुछ दिनों पहले भारत सरकार का जो बजट आया था गांव गरीब किसान के लिए, सब राज्यों को समावेश करते हुए, और इस बार जो अभी आज बजट 25-26 का जो पेश किया गया आदरणीय वित्त मंत्री महोदय ने, आपने सुना भी है कि एक भी विभाग को पीछे नहीं छोड़ा, और मरुस्थलीय जो जगह है, हमारा डेजर्ट एरिया जो पाकिस्तान बॉर्डर से लगता हुआ है, उनके लिए विशेष सुविधा के लिए जो प्रावधान किया गया है, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जो वित्त मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। और आपको ध्यान है कि जब जब राजस्थान में भाजपा की सरकार रही है तो विकास के पंख लगे हैं और विकास हुआ है, और अभी इस बार भी ये जो 25-26 का बजट है ये धरातल पे उतरेगा। शानदार जानदार बजट जिसको कह सकते हैं, देवस्थान से लगाकर कोई ऐसा विभाग और कोई ऐसा
जनमानस पीछे नहीं छूटा है, तो उसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को, और शानदार जानदार बजट पेश किया गया है। एक बात कही गई है कि यहाँ पे अनाउंसमेंट हो सकता था कि राजस्थानी भाषा को लेकर के किसी प्रयास का, इसके लिए हमारा प्रयत्न है कि विधानसभा चलेगी, उसके लिए राजस्थान भाषा के लिए भी हम मान्य सारे सदस्य इसको महत्व दे रहे हैं और ये होनी चाहिए। इसके लिए मुख्यमंत्री जी को आग्रह भी करेंगे और इसकी विधानसभा में घोषणा कराने की पूरी कोशिश भी करेंगे। धन्यवाद। तो चलिए, बजट को लेकर के हर विधायक की अपनी प्रतिक्रिया है, किसी को क्या मिला, क्योंकि बजट में बहुत सारी जो उसमें श्रेणियां हैं, या कहीं जैसे इतने हजार का करोड़ का रोड बनेगा, अब रोड कहाँ का बनेगा उसको टेबल किया गया था, और उसी टेबल में किसको क्या मिला है वो पूरा डिटेल बजट आने। प्रताप पुरी जी हमारे साथ में हैं, पोखरण से विधायक है। पुरी साहब, क्या कुछ आपकी बार धर्म, भोग, मंदिरों का, देवस्थान, उसकी काफी चर्चाएं की गई हैं। किसी भी क्षेत्र में ऐसा नहीं है जहां बजट नहीं आया और सराहनीय कदम नहीं उठाया। पहले वाले बजट में जब पहला बजट आया था तब बहुत आशा लगी थी और कहा गया ऐतिहासिक है, और हमारा मानना है कि ये भी ऐतिहासिक है, और इसमें हर वर्ग को, हर क्षेत्र को, हर समाज को और हर प्रदेश के हर कोने को छुआ है। इसलिए मरुस्थलीय क्षेत्र हमारा जो पड़ता है उसको विशेष रूप से पैकेज दे करके कई योजनाएं लाए हैं। इनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय वित्त मंत्री जी का हृदय से साधुवाद है। जी, कुछ कमी रही जो होनी चाहिए? नहीं, कमी कुछ नहीं रही। मरुस्थलीय क्षेत्र की सड़कों के लिए स्पेशल अतिरिक्त हमारे को बजट दिया है, इसके लिए धन्यवाद। और सीमांत क्षेत्र के लिए अटल सेवा केंद्र के लिए संख्या बढ़ाई है और जन सुनवाई केंद्र दिया है। नरेगा में हमारे लिए विशेष पैकेज दिए हैं, अरावली पर्वतमाला को लेकर के दिए, मंदिरों को लेकर के दिया। तो सारा सबको देखा जाए तो सभी विभागों को, सभी वर्गों को और सभी क्षेत्र को प्रभावित करने वाला ये बजट दिया है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चले, हमारे साथ में बाबू सिंह जी राठौड़ हैं और शेरगढ़ विधायक हैं। बाबू सिंह जी, कैसा रहा बजट? ये गांव, गरीब, किसान और महिलाओं को समर्पित बजट है और सभी वर्ग को इसमें छुआ गया है। और मेरा मानना है कि जैसे जो बुनियादी समस्याएं हमारी रहती है, पानी है, बिजली है, सड़क है, चिकित्सा है, इनको विशेष फोकस किया गया है। और खास तौर से कांग्रेस शासन में जो सड़कों के दयनीय हालात हुए थे उनका सुदृढ़ करना, उनकी मरम्मत करना, नॉन पैचेबल सड़कें बनाना, नई सड़कें बनाना, तो इनके सबके लिए पैसा दिया है। और पेयजल के लिए विशेष इस बार बजट दिया है। चिकित्सा में भी पोस्ट भरेंगे और रोजगार के लिए आप देख रहे हैं 1.25 लाख भर्तियां होगी और 1 लाख निजी क्षेत्र के अंदर भी भर्तियां होगी। तो इस प्रकार से तो रोजगार के भी अवसर इसमें बढ़ेंगे। और जो हमारा राजीवी का स्वयं सहायता समूह चलता है उसमें लखपति दीदी महिलाओं को लोन के अंदर भी जो कम ब्याज पे उनको लोन देना, तो उनको भी स्वावलंबी बनाया जाएगा। इस प्रकार से बहुत शानदार और जानदार बजट है। इसके लिए मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी का आभार व्यक्त करते हैं। चलिए, बहराराम जी हमारे साथ में हैं। सियोल साहब बड़े ओशिया के ओजस्वी विधायक हैं ये जी, कैसा रहा बजट? देखिए, सदस्य राजस्थान सरकार का ये दूसरा बजट है जो पूर्णकालिक, और इस बजट में एकदम शानदार और जानदार बजट दिया है। और ये बजट एक बोलना चाहिए सड़कों के हिसाब से बहुत ही मतलब जैसे राजस्थान जो है वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बोलना चाहिए, सड़क मार्ग के अंदर बहुत जो है तीव्र गति से विकास कर रहा है। तो मैं समझ रहा हूँ कि बोलना चाहिए सड़कों के लिए, युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए एक जो बोलना चाहिए समग्र राजस्थान का विकास हो, उसके लिए बहुत ही शानदार और जानदार बजट है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बजट के लिए और जैसे माननीय वित्त मंत्री जी को, दिया कुमार जी को धन्यवाद देता हूँ कि इतना शानदार और जानदार बजट दिया है। चले, तो कांग्रेस या अपोजिशन के विधायक, उन्हें लगता है कि कुछ खास नहीं है बजट में, लेकिन सत्ता पक्ष के विधायक हैं वो शानदार, जानदार और जबरदस्त बजट इसे बता रहे हैं। थैंक यू सर। हमारे साथ विकास चौधरी हैं, किशनगढ़ विधानसभा अजमेर से विधायक हैं और पहली मर्तबा विधायक बने हैं। विकास जी, कैसा रहा बजट? ये बजट पूरे राजस्थान को उम्मीद थी कि जनता के लिए इस बार कुछ अच्छा होगा, लेकिन केवल और केवल ये बजट 2 घंटे का केवल कागज का पुलिंदा है। न इस सरकार के पास विजन है, न विजडम है और न ही सरकार में तालमेल दिख रहा है। निश्चित तौर पर ये बजट पूरी तरह फेलियर है। मध्यम वर्ग से लगाकर निम्न वर्ग सारा इसमें निराश हुआ इस बजट को लेकर। मैं केवल और केवल इसको कागज का एक पुलिंदा कहूँगा। जी, माइनिंग सेक्टर को लेकर के भी चर्चा की गई है कि रोजगार के अवसर भी होंगे, उसको एमनेस्टी स्कीम में भी लेकर के आए हैं और उसके
डेवलप के लिए भी कुछ बजट एलोकेट भी किया गया है और कहा गया है कि इसे महत्वपूर्ण उसमें माना जाएगा। पिछली बार जो डीपीआर बनाए वही डीपीआर इस बार प्रस्तुत कर दिए। पिछली बार 1000 बसें की बात की, इस बार और वही बसों की 500 बसों की बात कर दी। केवल और केवल ये प्रस्तावित बजट है। बार बार ये सब निकल रहा था कि प्रस्तावित है, प्रस्तावित है, बाकी धरातल पर कुछ इम्प्लीमेंट होने वाली चीज हमें दिखी नहीं। जी